सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में बड़ा अवतार तीसरा अवतार माना जाता है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में दैत्यराज हिरण्याक्ष का उत्पाद बहुत अधिक बढ़ गया था। वह अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। अपने पराक्रम से उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग लोक के देवताओं को भी पराजित कर दिया। अपनी शक्ति के मदद में उसने धरती पर भी अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। हिरण्याक्ष को यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी समस्त जीवों को धारण करती है और उनका पोषण करती है। उसने अपनी असुरी शक्ति से पृथ्वी को उठाकर सागर में डुबो दिया, जिससे संपूर्ण प्राणी संकट में पड़ गए। इस आपदा से बचने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी का उद्धार करें और अधर्म का नाश करें। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। यह कोई साधारण वराह नहीं था, बल्कि विशालकाय और दिव्य स्वरूप वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान बड़ा, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी और गर्जना गगन भेदी थी। यह देखते ही समस्त देवता स्तुति करने लगे और हिरण्याक्ष भयभीत हो गया। भगवान वराह अपनी शक्ति से आकाश में उड़े और उन्होंने महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को खोजा। अपनी विशाल दाढ़ों से उन्होंने पृथ्वी को उठाया और उसे संतुलित करते हुए धीरे धीरे समुद्र से बाहर लाने लगे। इस दौरान उनकी गर्जना से चारों ओर कंपन होने लगा। जलचर विस्मित हो गए और समुद्र की लहरें उथल उठी। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष को पता चला कि कोई महाशक्तिशाली वराह पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल रहा है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने भगवान वराह को ललकारा और उन्हें चुनौती दी। उसने कहा कि यदि उनमें शक्ति है तो वे उसे युद्ध करें। भगवान विष्णु ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा और शक्ति से भगवान वराह पर आक्रमण किया, किंतु वे अड़िग और निर्भय रहे। अंततः भगवान ने अपनी देवी शक्ति से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और अधर्म का नाश किया। इस प्रकार पृथ्वी को उसके अत्याचारी बंधनों से मुक्त किया गया और पुनः संतुलित स्थिति में स्थापित किया गया। वराह अवतार का संदेश यह है कि जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। पृथ्वी और पर्यावरण का संरक्षक आवश्यक है। भगवान विष्णु का बड़ा रूप ये भी दर्शाता है। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व मानव का भी दायित्व है। हिरण्याक्ष के अंत से ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित होता है। भगवान वराह का यह अवतार यह भी दर्शाता है कि कठिन परिश्रम और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। वराह अवतार की कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी संकट उत्पन्न होगा, तब भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म और सत्य की रक्षा करेंगे। ये कथा हमें साहस, धैर्य और कर्तव्य परायणता की प्रेरणा देती है। भगवान विष्णु का ये अवतार ये भी दर्शाता है कि प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है।